हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। मीन्स द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सभी कंसंट्रेशंस पर राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? आइडियल सॉल्यूशन। मींस जो आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। इफ टू कंपोनेंट्स A and B in binary solution, PA, partial pressure of A is equal to P naught AXA according to Raoult's law, and partial pressure of B, PB is equal to P naught BXB, ये भी Raoult's law के अकॉर्डिंग होगा, and total vapor pressure of solution P is equal to P naught AXA plus P naught BXB। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ के को ओबे नहीं करते हैं। द सॉल्यूशन विच नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, मीन्स इसके जो कंपोनेंट होते हैं A and B, उनके पार्शियल वेपर प्रेशर्स राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते। PA is not equal to P naught AXA and PB is not equal to P naught BXB, and vapor pressure of solution P is not equal to P naught AXA plus P naught BXB। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है उसका वेपर प्रेशर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता। आइडियल सॉल्यूशन में कंपोनेंट A एंड B मीन्स सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिक्स करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती है और हीट रिलीज भी नहीं होती है। मीन्स डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करने पर हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, हीट रिलीज भी नहीं होगी। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग ऑल्सो 0। डेल्टा V वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। मींस सॉल्वेंट और सोल्यूट कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह सोल्यूट और सॉल्वेंट के
वॉल्यूम के सम के इक्वल होता है। मान लेते हैं ए एंड बी दो कंपोनेंट हैं, इसको हमने 100 ml और बी का 50 ml 50 ml of B add in 100 ml of A. Total volume 150 ml. ठीक, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 150 ml होगा। कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B दोनों के वॉल्यूम का क्या होगा, सम होगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करने पर। डेल्टा V इज इक्वल टू 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 मींस हीट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, हीट रिलीज भी हो सकती है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 मींस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होता है। वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है। मींस ए एंड बी को हम मिक्स करते हैं, ए का 100 ml मिक्स करते हैं बी के 50 ml, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 150 ml होना चाहिए। बट 150 ml से नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये 150 ml से कम हो सकता है, 149 हो सकता है और इससे ज़्यादा 151 हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बेस की बात करें तो दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट ए सॉल्यूट बी। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बन जाएगा वो कौन सा होगा, ए बी। सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया ए और सॉल्यूट में हो गया बी, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स हो जाएंगे तो नया इंटरमोलिकुलर फोर्स बन जाएगा ए बी। क्लियर, ये जो सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ए बी, वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्स के इक्वल होता है, उसके सिमिलर होता है। क्लियर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन ए बी इज ऑलमोस्ट similar to the intermolecular force of pure solvent and pure solute। ठीक, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में सॉल्यूशन का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ए बी, वह प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्स के सिमिलर नहीं होता है। ये फोर्स इससे वीक भी हो सकता है और इससे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन ए बी is not similar to the intermolecular force of pure solute and pure solvent in non-ideal solution। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो ये डिफरेंस हो गए, अगर हम डिफरेंस देखें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो ये डिफरेंस हो गया। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, ओबे-राउल्स लॉ और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नॉट ओबे-राउल्स लॉ और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर, डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V
mixing is equal to 0, delta V mixing is not equal to 0. Intermolecular force of solution AB is similar to the intermolecular force of pure solute and pure solvent. But in non-ideal solution, intermolecular force of solution AB is not similar to the intermolecular force of pure solute and pure solvent. Clear? Same properties, same chemical properties वाले जो लिक्विड्स हैं वो बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन. मींस एल्केन का एल्केन में मिक्स कर दें, एल्केन का एल्केन में, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन है. एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, ये आइडियल सॉल्यूशन. क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये आइडियल सॉल्यूशन. ठीक, एल्केन का एल्केन में मिक्स कर दिया, एल्कोहल का अल्कोहल में मिक्स कर दिया, एरिल हैलाइड का एरिल हैलाइड मिक्स कर दिया, एल्किल हैलाइड का एल्किल हैलाइड मिक्स कर दे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा. क्लियर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे वाटर प्लस एल्कोहल, एथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल, HCl प्लस H2O, these are non ideal solution. क्लियर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टू टाइप्स होते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसे होते हैं जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ मींस ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वह राउट्स लॉ से प्रेडिक्ट किए गए वेपर लॉ से, वेपर प्रेशर से क्या होता है? ज्यादा होता है. मींस P जो है वेपर प्रेशर PA मोर होता है P नॉट A XA एंड PB also greater than P naught B XB, and vapor pressure of solution P is equal to होता है P naught A XA plus P naught B XB से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. मतलब P greater than P naught A XA plus P naught B XB. क्लियर? The solution which show positive deviations from Raoult's law have more vapor pressure than vapor pressure predicted by Raoult's law. Raoult's law के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ये होना चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है कि यहाँ सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वह सॉल्वेंट AA और सोल्यूट BB, सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स AA और सोल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स BB के कंपैरिजन में वीक होता है. सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स A और B के बीच में जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. और वीक होने से इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है. मींस इसकी वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, और जब वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है?
इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स से वीक होता है, जिससे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है? पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, मीन्स हीट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा यहाँ पर? हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। एंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसा होता है? पॉजिटिव। मीन्स सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम से ज़्यादा होता है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक, क्यों हो जाता है इंक्रीज? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी कैसे हो जाती है? पॉजिटिव होती है। इसके लिए जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल एथेनॉल प्लस एसीटोन। एथेनॉल को एसीटोन में मिक्स करते हैं। एथेनॉल में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एथेनॉल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब इसमें एसीटोन को मिक्स किया जाता है तो एसीटोन इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें वीक हो जाता है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने से ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है। इसी तरह एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन। एसीटोन में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शन होता है वैसे तो, लेकिन CH2 डालने से ये और ज़्यादा वीक हो जाता है। एसीटोन में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो CH2 ऐड करने से वीक हो जाता है। ठीक, जिससे बना सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। Solution which show negative deviation from Raoult's law। ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट्स लॉ से प्रेडिक्ट किए गए वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक है, यानी PA लेस हो जाएगा P नॉट के एक्स। इसी तरह PB लेस हो जाएगा P नॉट B एक्स। ठीक, इसी तरह सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा P लेस होगा P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बनता है AB, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होता है प्योर सॉल्यूट से और प्योर सॉल्वेंट से। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन AB इज स्ट्रॉन्ग देन प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स AB स्ट्रॉन्ग हो जाता है AA और BB के कंपैरिजन में ये कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे स्ट्रॉन्ग होने से इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसकी वेपर में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, और वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी डिक्रीज होने से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। इसलिए ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हीट रिलीज होती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर हीट क्या होगी? रिलीज। और इसी के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। मीन्स सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन सॉल्यूशन के यहाँ देखो आपने ये जो ग्राफ बनाया है
ये ग्राफ किसके लिए है? राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है ये ग्राफ। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस लाइन पर होगा। PA इक्वल होगा P नॉट A x A और PB इक्वल होगा P नॉट B x B। क्लियर? लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो ये ग्राफ इस तरह आएगा ऊपर से, यानी P ग्रेटर होगा P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। इसी तरह ये ऊपर से आएगा इस तरह, यानी PB ग्रेटर होगा P नॉट B x B से, और ये भी ऊपर से आएगा यानी PA ग्रेटर होगा P नॉट A x A से। अगर नेगेटिव डेविएशन के लिए हम ग्राफ देखें तो ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है ग्राफ, लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो ये नीचे से आएगा इस तरह। मीन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इससे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, नीचे से आएगा तो कम हो जाएगा। इसी तरह P नॉट A ये नीचे से आएगा, इसी तरह PB लेस हो जाएगा किससे? P नॉट B x B। इसी तरह PA लेस हो जाएगा किससे? P नॉट A x A। तो ये ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, उसके लिए इस तरह का ग्राफ आएगा, और जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसके लिए इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल एनिलीन प्लस फिनोल। प्योर एनिलीन और प्योर फिनोल में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, लेकिन जब इनको ऐड किया जाता है, प्योर एनिलीन और प्योर फिनोल में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, लेकिन जब इनको ऐड किया जाता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बन जाता है। एनिलीन NH2 और फिनोल OH। तो फिनोल का ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण बॉन्ड बनाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से ये राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस एसीटोन का जो मिक्सचर है दोनों को ऐड करते हैं तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? देखो ये है एसीटोन CH3COCH, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लियर? तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं। Solution which show positive deviation from Raoult's law means vapor pressure of solution increase, then the vapor pressure predicted by Raoult's law। Raoult's law से जो वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट होता है उसकी तुलना में ये ज़्यादा रहता है। इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, डेल्टा V भी पॉजिटिव होता है, लेकिन सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो वीक हो जाता है। ठीक, यहाँ पर ये राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी इनका वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से प्रेडिक्ट किए गए वेपर प्रेशर से क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होती है, हीट रिलीज होती है, डेल्टा वी नेगेटिव होता है, ओजोन डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बन जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होने से ही ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। एजियोट्रॉप्स एक बाइनरी मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं और इसका वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर
having same composition in liquid phase and vapor phase, and components boils at constant temperature, और ये जो कंपोनेंट्स हैं, इट इज नॉट पॉसिबल to separate the components by fractional distillation. क्लियर? ऐसा सॉल्यूशन होता है एलिट्रॉप्स। बाइनरी मिक्सचर जिसके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जिसका कॉम्पोजिशन सेम होता है, जिसके कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं और जिसके कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली होता क्या है, दो लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है, जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है दो लिक्विड का, अगर उसको हम बॉयल करते हैं तो जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह पहले वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसके दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा, यानी दोनों ही कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक, यानी इसका वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों में ही कंपोजिशन सेम है। ये सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ऐसा मिक्सचर होता है, बाइनरी मिक्सचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। ठीक, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, जो राउट्स लॉ से क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HNO3 प्लस H2, इसमें 68% HNO3 और 32% वाटर, 68% HNO3 और 32% वाटर का जो मिक्सचर है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। ठीक है, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट, प्योर HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन और प्योर H2O का 373 केल्विन, लेकिन 68% HNO3 एंड 32% H2O का जो मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5, यानी दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है इसका बॉइलिंग। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाते हैं, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक, किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ऐसा होगा
जैसे 68% HNO3 है और H2 32%, तभी ये मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप होगा। किसी दूसरे कंपोजिशन पर ऐसा नहीं होगा। दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। फॉर एग्जांपल एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर का 95% जो मिक्सचर है वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप का एक एग्जांपल है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे C2H5OH का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर का 351.5 केल्विन होता है और वाटर का कितना होता है 373 केल्विन। लेकिन 95% मिक्सचर का C2H5OH और H2O का जो 95% मिक्सचर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है, यानी इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लेस हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। क्लियर हो गई बात? तो आइसोटोप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं, बाइनरी मिक्सचर, जिनके कंपोनेंट्स का जिसका कंपोजिशन जो है वो वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम होता है, जिनको हम डिस्टिलेशन मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप एंड मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो तो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, और जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप।